Hello students, good morning to all. Standard 3 subject English. Today we are going to learn evaluation activity. Semester 2 की ये evaluation activity है. ओके सेमेस्टर 1 में हमने लेसन 1 से 6 की evaluation activity देखी थी. ओके नाउ इवेल्यूशन एक्टिविटी सेकेंड सेमेस्टर लेसन नंबर 7 से 12 तक है. ओके एक्टिविटीज़ जो 7 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर की है. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 7. ओके एक्टिविटी 6 तक हमने इवेल्यूशन एक्टिविटी फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था. नाउ एक्टिविटी नंबर 7, say whether the following statements are true or false. यहाँ पर true और false है. ओके फर्स्ट, रॉबिन्सन क्रूसो was a sailor. रॉबिन्सन क्रूसो एक नाविक था. सो दिस इज अ ट्रू, है ना, ट्रू. नंबर 2, he met a stranger on the island. उसने आइलैंड पर टापू पर कुछ स्ट्रेंज देखा था. सो दिस इज अ फॉल्स, है ना. उसने क्या देखा था? फुटप्रिंट देखा था, है ना. नंबर 3, ही बिल्ट अ होम फॉर हिमसेल्फ. रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने लिए एक होम हाउस बांधा था. नहीं, दिस इज अ फॉल्स. वो एक आइलैंड पर रहता था, है ना, इसलिए फॉल्स. नंबर 4, क्रूसो नोटिस द फुटप्रिंट्स ऑफ लार्ज एनिमल. रॉबिन्सन क्रूसो ने नोटिस किया कि ये फुटप्रिंट है एक बड़े से एनिमल का है. ऐसे नोटिस किया था? नहीं. तो दिस इज अ फॉल्स. उसको एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये फुटप्रिंट किसका है ना. नंबर 5, क्रूसो कंपेयर्ड द साइज ऑफ हिज फुट विथ हिज फुटप्रिंट. क्रूसो ने जो फुटप्रिंट था, जो फुट थे वहाँ पे, तो उसके फुटप्रिंट के साथ उसको कंपेयर किया था, है ना. यस, सो दिस इज अ ट्रू. नाउ एक्टिविटी नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर. गांधीनगर में क्या आयोजित हुआ था? तो आंसर इज अ साइंस फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर. गांधीनगर में क्या आयोजित हुआ था? साइंस फेयर, है ना. साइंस फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर. क्वेश्चन नंबर 2, हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर. उस साइंस फेयर में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता था? आंसर इज अस्मी. अस्मी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर. हमने देखा था, है ना, लेसन में, कि अस्मी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर. नंबर 3, व्हाट डिड ध्रुवीज मदर डू व्हेन ध्रुवी कट हर फिंगर व्हाइल शार्पनिंग अ पेंसिल. ध्रुवी जब अपनी पेंसिल शार्पनिंग कर रही थी, किससे? ब्लेड से, है ना, तब उसकी फिंगर कट हो गई. तो ध्रुवी के मदर ने क्या किया था? तो ध्रुवीज मदर ब्रॉट अ टर्मरिक पाउडर अप्लाइड इट ओवर द वाउंड. ध्रुवी के मदर ने क्या किया था कि जहाँ पर उनकी जो फिंगर कट हुई थी उस पर उसने टर्मरिक पाउडर लगाया था, है ना. हम सबको पता है कि टर्मरिक पाउडर अप्लाई किया था. वाउंड, जो घाव लगा था ध्रुवी की फिंगर पर, उस घाव पर टर्मरिक पाउडर लगाया था, है ना. उससे जो ब्लीडिंग था वो बंद हो गया था. नंबर 4, व्हाई डू इंडियन वुमेन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट. इंडियन वुमेन है वो अपने फीट, अपने पैरों में टर्मरिक क्यों अप्लाई करती है? तो आंसर इज टर्मरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस. टर्मरिक क्या करता है? हल्दी पाउडर क्या करता है? इन्फेक्शंस को
प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से क्या करता है, रक्षण करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। टर्मरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन को क्या करता है, अटकाता है ना, इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता। सो दैट इंडियन वुमेन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट। नंबर 5, व्हाट इज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के इंडियन सिस्टम क्या है, तो आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद मीन्स, आयुर्वेदा क्या है कि साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा डील्स विथ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज। और जो आयुर्वेद होता है वो क्या करता है, प्रिवेंशन एंड क्योर, जो रोग होते हैं, ओके, डिसीज, उसको क्योर करते हैं और इन्फेक्शन को रोकते हैं, है ना, आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा डील्स विथ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज। दिस इज अ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, सो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हो गए। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, एक्टिविटी नंबर 9, मेक सम फ्रेजेस। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस है। नंबर 1, द हाउस ऑफ मैन। हाउस ऑफ मैन, मैन का हाउस, उसको क्या कहते हैं, उनका फ्रेजेस कैसे बनता है, मैन्स हाउस, द हाउस ऑफ मैन। ओके, तो मैन, मैन के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लिखना है, तो क्या हो जाएगा, मैन्स हाउस। ओके, नंबर 2, ब्रदर इन लॉ ऑफ मुल्ला। मुल्ला के ब्रदर इन लॉ, तो ऐसे फ्रेज में कैसे लिखा जाता है, मुल्लास ब्रदर इन लॉ। जो पीछे जो वर्ड आता है उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लिख देना है हमें, और आगे का वर्ड पीछे लिख देना है। ओके, जैसे कि मुल्लास ब्रदर इन लॉ, ये मुल्ला है पीछे, तो हमने आगे लिख दिया मुल्लास एपोस्ट्रोफी एस लिखा, मुल्लास ब्रदर इन लॉ। ओके, लेट्स मूव पेज नंबर 92। 3, द बैंगल ऑफ अ गर्ल। गर्ल की बैंगल। ओके, तो उनका फ्रेसिस गर्ल्स बैंगल, गर्ल्स के पीछे एस लिख देना है, तो गर्ल्स बैंगल। ओके, नंबर 4, द नेबर ऑफ मुल्ला। मुल्ला के पड़ोसी, नेबर, तो उनका फ्रेसिस कैसे होता है, मुल्लास नेबर। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मुल्लास नेबर। लेट्स मूव एक्टिविटी नंबर 10। फॉलोइंग आर सम सेंटेंसेस, अरेंज द सेंटेंसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या है कि सेंटेंसेस है, हमने देखा था, है ना, आगे, तो उनको हमें क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो सब मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखो, सबसे पहला कौन सा आएगा, ऑन नवंबर 3, 2010 मित्तल ओपन द डोर व्हेन द बेल रैंग। ओके, कि 3 नवंबर 2010 को मित्तल ने क्या, मित्तल ओपन द डोर, मित्तल ने क्या किया, डोर ओपन किया, जब बेल बजा तब मित्तल ने डोर ओपन किया था। फिर क्या हुआ, नंबर 2, सी सो अ ड्राइवर सी न्यू एंड 2 अदर मैन। सी सो, मित्तल ने एक ड्राइवर को देखा, सी न्यू एंड 2 अदर मैन, जो ड्राइवर को वो जानती थी उसके साथ 2 दूसरे मैन भी थे। नंबर 3, दे आस्क फॉर वाटर। उन लोगों ने क्या किया कि मित्तल के पास पानी मांगा, दे आस्क फॉर वाटर। नंबर 4, मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर। फिर मित्तल पानी लेने गई। ये जो है उसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया है ना, ये रहा, मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर, तो नंबर 4 पर आएगा, वो पानी लेने गई। फिर क्या आएगा, द मैन शट द डोर एंड अटैक्ड हर। नंबर 5 पर आएगा, द मैन शट द डोर, उस मैन ने क्या किया, डोर को बंद कर दिया, एंड अटैक हर, और
मित्तल के पर अटैक करने लगे। नंबर 6, फिर क्या हुआ? She caught one of the men by his hair and shouted. फिर उसने मित्तल ने क्या किया कि मैन का हेयर पकड़ लिया और जोर से शाउट यानी जोर से चिल्लाने लगी। और फिर नेक्स्ट नंबर 7, द नेबर्स रश्ड इन। नेबर्स जो आजू बाजू जो लोग रहते थे, पड़ोसी मित्तल के नेबर्स, वो लोग दौड़ के आ गए। एंड नंबर 8 पर आएगा द थीव्स वैर कॉट। और फिर जो थीव्स जो चोर थे, जो लोग चोर थे वो पकड़े गए। नंबर 9, शी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012। और वो कैसी गर्ल थी? ब्रेव थी, तो उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला, गीता चोपड़ा। ओके, मित्तल को कौन सा अवार्ड मिला? गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012। तो ये मित्तल जो गर्ल थी वो ब्रेव गर्ल थी, है ना। ये कैसा कब हुआ था? 2010 की है, 2010 के इंसिडेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है, आप लोग भी लिख देना। ओके, नाउ मूव एक्टिविटी नंबर 11, पेज नंबर 93। राइट अ पैराग्राफ ऑन म्यूजिक थेरापी इन द किचन एंड हॉस्पिटल। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है? हमें पैराग्राफ लिखना है म्यूजिक थेरापी, किचन और हॉस्पिटल में हम म्यूजिक थेरापी कैसे यूज़ करते हैं उनके पर पैराग्राफ लिखना है हमें। ओके, हमने ये देखा था इंडियन म्यूज़िक, हमारा यूनिट नंबर 11 में देखा था, है ना, कि म्यूज़िक थेरापी इन द किचन, किचन में क्या कैसे यूज़ होती है। तो January 9, 2012, listening to music while cooking takes away the boredom from this everyday activity. Listening to good music is always pleasant experience. हम जब कुक बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त हम जब म्यूज़िक लिसन करते हैं, है ना, म्यूज़िक सुनते हैं, तो हमारा जो कैसे होता, हमारी एक्टिविटी अच्छी होती है ना। और हम जो बोर हो जाते हैं तो हमें ऐसे फ्री हो जाते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा वातावरण हो जाता है ना, तो हमें काम करने में मज़ा आता है। लिसनिंग टू गुड म्यूजिक इज़ ऑलवेज प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ओके, तो ये है थेरापी, म्यूजिक थेरापी इन द किचन। नाउ नंबर 2, म्यूजिक थेरापी इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटलों में भी होता है ना म्यूजिक थेरापी। May 1, 2012, the state government has decided to bring music therapy in government hospitals, है ना। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हॉस्पिटल में भी क्या होना चाहिए, कि म्यूजिक थेरापी होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस दिस इन शिमोगा ऑन मंडे, है ना। मंडे वो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था शिमोगा में मंडे। द प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन शिमोगा, बेंगलोर एंड मैसूर। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि कौन सी हॉस्पिटल, शिमोगा, बेंगलोर एंड मैसूर हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए, कि म्यूज़िक थेरापी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्लीजेंट हो जाता है ना, खुशनुमा वातावरण हो जाता है म्यूज़िक सुनने से। ओके, सो यहाँ पर पैराग्राफ आपको राइट डाउन करना है। नाउ एक्टिविटी 12, राइट व्हाट विल यू डू इफ़ यू हैव। अब यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट डिग्री 1 हमने देखा था, हमने लास्ट यूनिट, हमारा जो 12 नंबर का यूनिट है हेल्थ इज वेल्थ, उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट डिग्री 1, तो हम फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट एड में, है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि देयर विल बी रेडनेस एंड पेन, होल्ड द बर्न अंडर कोल्ड कूल वाटर। जब हम क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है ना,
और पेन होता है ना, दर्द होता है, तो उसके पर क्या करना चाहिए, कोल्ड कूल्ड वाटर, कोल्ड ठंडे पानी के ऊपर क्या करना चाहिए, उस जो जले हुए भाग को हमें रखना चाहिए। फिर डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट, और फिर जो जला हुआ जो हमारा हिस्सा है उसके पर क्या नहीं करना चाहिए, बटर, हमें बटर अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसके पर लगाना नहीं चाहिए, और दवाई भी नहीं लगानी चाहिए, कोई क्रीम भी लगानी चाहिए नहीं। सेकंड स्टेज पर क्या करना चाहेंगे, सेकंड डिग्री बर्न। द स्किन में लुक वेट वेरी पेनफुल, हमारी जो स्किन होती है वो कैसी दिखती है, वेट यानी बहुत ही ड्राई हो जाती है ना। फिर बहुत पेनफुल, बहुत दर्द होता है ना, और कैसे गीली हो जाती है, वेट यानी कि गीली पड़ जाती है हमारी स्किन। देयर विल बी ब्लिस्टर्स, और छाले पड़ जाते हैं, हम जो हिस्सा जला है उसके पर छाले पड़ जाते हैं, तो क्या करना, डू नॉट पुट आइस, उसके पर हमें बर्फ़ नहीं रखना चाहिए। डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स, और ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लिस्टर्स, जो छाले पड़े हैं वो टूटने नहीं चाहिए। थर्ड डिग्री बर्न, तो उसमें क्या करना चाहिए, दिस बर्न विल अपीयर ब्राउन और ब्लैक, जो हिस्सा हमारा जला हुआ है वो ब्राउन और ब्लैक दिखने लगेगा। डू नॉट ट्राई टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ बर्न, और ऐसा जो हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट करने का ट्राई घर पर करना नहीं चाहिए। टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, और उस इंसान को हमें क्या करना चाहिए कि तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटीज़ है, इवेल्यूएशन एक्टिविटी 12 तक फिनिश होती है। हमारा जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गए हैं, सारे चैप्टर्स, है ना, और हमारा जो सिलेबस था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आपको सारी एक्टिविटीज़ आपके नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में सभी चैप्टर्स के आपको राइट डाउन करने हैं, सब कंप्लीट करना है। ओके, और लर्न भी करना है। थैंक यू।